वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू द एम्बिशन स्टडी सेंटर्स ऑनलाइन क्लास। हम पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 9 कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स में हमने फर्स्ट पार्ट में देखे थे अबाउट द कार्बन, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमें ये पता चला था कि जो कार्बन के कंपाउंड्स है वो जनरली कोवैलेंट कंपाउंड कहलाते हैं, ना कि आयोनिक कंपाउंड। उसके पीछे का रीजन भी हमने देखे थे, बिकॉज कि दे शेयर देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन विथ अदर एटम्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम। मतलब कि जो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो अलग एटम के या फिर उसी एटम के अलग इलेक्ट्रॉन्स के साथ में शेयरिंग करते हैं। म्यूचुअल शेयरिंग रहता है उन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। दो डिफरेंट एटम्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में शेयरिंग होता है और तब जाके वहां पर जो फॉर्म होता है बॉन्ड, उसे कहा जाता है कोवैलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करने की अगर हम बात कर रहे थे कार्बन की, तो उसमें ये हो रहा था कि जब वो गेन कर रहा था या फिर एक्सेप्ट कर रहा था या फिर लूज कर रहा था इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन, तो उनके ऊपर में नेट नेगेटिव चार्ज एंड नेट पॉजिटिव चार्ज, दोनों भी चार्ज ज्यादा हो जाने के कारण वो जो एलिमेंट है, वो जो एटम है उस एलिमेंट का, वो अनस्टेबल रह रहा था। वो क्या रह रहा था? अनस्टेबल। और इस वजह से वो अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था। सो हमने वहां पर जो तीसरा रास्ता उसके लिए निकाले वो था कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और उसी पर से हमने फिर समझे कि जो कार्बन कंपाउंड्स है वो कार्बन कंपाउंड्स कोवैलेंट बॉन्ड तैयार करते हैं बिटवीन द टू एटम्स। सेम काइंड ऑफ एटम रह सकते हैं या फिर डिफरेंट काइंड ऑफ एटम रह सकते हैं। ठीक है, तो अभी कोवैलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन आप सभी को समझ में आ गई। आज हम पढ़ते कि किस प्रकार से जो कोवैलेंट बॉन्डिंग है वो होती है एटम्स के बीच में डिफरेंट एलिमेंट के। ठीक है, तो चलो स्टूडेंट शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले तो कोवैलेंट बॉन्ड में 3 टाइप्स के बॉन्ड फॉर्म होते हैं। पहला होता है सिंगल बॉन्ड, दूसरा होता है डबल कोवैलेंट बॉन्ड, तीसरा होता है ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। मतलब सिंगल बॉन्ड में सिंगल एटम, वहां पर क्या होगा? शेयर होगा इलेक्ट्रॉन। जो है एक इलेक्ट्रॉन एक एटम शेयर करेगा, दूसरा एटम दूसरा इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और वो फॉर्म करेगा वहां पे सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में ऐसा होगा कि एक एटम अपना जो एक एटम है वो शेयर करेगा अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में से, और जो दूसरा एटम रहेगा वो भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा और दोनों मिला के एक बॉन्ड तैयार करेंगे जिसको नाम दिया गया है डबल कोवैलेंट बॉन्ड। मैंने यहाँ पर डबल बॉन्ड ही लिखा है, आप उसको डबल कोवैलेंट बॉन्ड भी पढ़ सकते हो। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं ट्रिपल की, तो वो डिनोट करता है 3 बॉन्ड्स को, 3 बॉन्ड्स को। मतलब कि जैसे कि हम बात करेंगे नाइट्रोजन की, आगे में कैसे उनका बॉन्डिंग होता है वो हम देखेंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन इस एलिमेंट की, तो नाइट्रोजन में क्या होता है स्टूडेंट्स कि वो अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ में और किसी दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ में, और वो वहां पर फॉर्म करता है ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो चलो एक एक करके समझते हैं कि सिंगल बॉन्ड क्या होता है, डबल बॉन्ड क्या होता है और ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है। ये जो सारी चीजें हैं स्टूडेंट्स, ये आपने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमको इसका काम आने वाला है इस लेसन में, इसलिए हम शॉर्ट में थोड़ा सा ही सही देखिए इसको रिवाइज कर रहे हैं। एग्जाम्पल में आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से उनके बॉन्डिंग होती है। ओके, चलो देखो पहले सिंगल बॉन्ड के बारे में जानते हैं। क्या बोल रहा है सिंगल बॉन्ड? अ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द 2 एटम्स। क्या बोला गया है कि शेयरिंग ऑफ वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब वन पेयर मतलब वहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। ये जो डॉट है ये शो हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, डॉट शो कर रहा है। ठीक है, तो वन पेयर है मींस वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? शेयर किए जाएंगे। अब 2 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होगा कि अगर पहला एटम है सपोज हाइड्रोजन का, हम अभी आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन अगर सपोज करके चलते पहला एटम है हाइड्रोजन का जिसके ऊपर में एक इलेक्ट्रॉन है वैलेंस, और दूसरा है Cl का, क्लोरीन का, जिसके ऊपर में भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, तो ये दोनों
जैसे यहाँ पर 7 होते हैं, लेकिन उसमें से वैलेंस जो है वो बॉन्डिंग बनाने के लिए क्या कर देता है, वो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अपना एक इलेक्ट्रॉन उसको डोनेट कर अपना क्या कर देता है, शेयर करता है। डोनेट नहीं करेंगे आप, शेयर कर देंगे, ठीक है। ये दोनों अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर देंगे। तो वहां पर क्या होता है कि HCl जो मॉलिक्यूल है वो फॉर्म हो जाता है, वहां पे उनके बीच में क्या फॉर्म हो जाता है, HCl मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाता है। समझ में आ रहा है? इस प्रकार से ऑलरेडी एक तो है हाइड्रोजन के पास में इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता, शेयर करता, तो उसकी भी वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई और ये क्लोरीन की भी वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, ऑक्टेट जो है वो सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार से उनमें बॉन्डिंग होती है, किनमें, दो अलग अलग एटम के इलेक्ट्रॉन के बीच में, जहां पर एक सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगी, फॉर्म होगी जब इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होगा। ध्यान में रखो, दो डिफरेंट एटम या सेम काइंड ऑफ एटम, जरूरी नहीं कि हमेशा डिफरेंट ही रहेंगे। हाइड्रोजन के भी अगर दो एटम्स मिल गए तो वो दोनों अपनी शेयरिंग करके क्या बना डालेंगे, अपना सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर डालेंगे, वो कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। सो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हुआ, समझ में आ रहा, बाय शेयरिंग ऑफ वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द टू एटम्स। दो एटम्स के बीच में जब एक सिंगल पेयर बनती है इलेक्ट्रॉन की, तो उसे कहा जाता है सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। गॉट इट? चलो उसके बाद में पढ़ते हैं आगे। द कोवैलेंट बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय ड्राइंग एन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, और उसमें हम ऐड कर सकते हैं क्रॉस स्ट्रक्चर। हम वहां पर ऐड कर सकते हैं क्रॉस स्ट्रक्चर भी, मतलब कि जो कोवैलेंट बॉन्ड है वो हम एक तो ऐसे डॉट स्ट्रक्चर से भी शो कर सकते हैं, या फिर हम क्रॉस स्ट्रक्चर से भी शो कर सकते हैं। लाइक जितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन उस एटम में प्रेजेंट है, उतने क्रॉस हम देंगे वहां पे। ध्यान में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन क्रॉस स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या होता है, तो जितने नंबर ऑफ डॉट हम देते हैं उतने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ऐसा बोला जाता है। वैसे ही अगर इलेक्ट्रॉन क्रॉस स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, जितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन उस एटम के आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट है, उतने नंबर ऑफ क्रॉस हम वहां पर उन एटम्स के सिंबल पे दे देंगे। जैसा क्लोरीन के 7 है तो 7 क्रॉस दे दिया मैंने, हाइड्रोजन का एक ही है तो 1 क्रॉस। तो वही बोला कि जो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है बिटवीन द एटम्स इज इंडिकेटेड बाय, उसको अगर हमें इंडिकेट करना है, उसको अगर हमें शो करना है, तो हम शो कर सकते हैं, सॉरी मैंने नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लिया, ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम एक तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या फिर इलेक्ट्रॉन क्रॉस स्ट्रक्चर, इसलिए मैंने ऑब्लिक में लिखा उसको। समझ में आ रहा है? कोई किसी को डाउट? चलो फिर बढ़ते हैं आगे। क्या बोल रहा है थर्ड पॉइंट, देखो, द कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द एटम्स इज इंडिकेटेड बाय शोइंग द सर्कल्स अराउंड द एटॉमिक सिंबल क्रॉसिंग ईच अदर। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, शेयर किए जाएंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए जाएंगे, अब वहां पर इलेक्ट्रॉन शेयर किए जा रहे हैं, मतलब वो किसी पर्टिकुलर एटम में से ही शेयर हो रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉन शेयर किए जा रहे हैं वो किसी पर्टिकुलर एटम में से ही शेयर किए जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो वो जो शेयरिंग है इलेक्ट्रॉन्स की, वो जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग है वो हम शो करते हैं, उनके सर्कल को क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर में क्रॉसिंग करेंगे, ओवरलैप होते हैं वो, ठीक है। हाँ, समझ में आ, शोइंग द सर्कल्स अराउंड द एटॉमिक सिंबल क्रॉसिंग ईच अदर। समझ में आ रहा है वो? लाइक अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन, अपना हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का एक सर्कल, दूसरे हाइड्रोजन का एक सर्कल, जहां पर एक इलेक्ट्रॉन क्या है, दोनों में भी इसमें प्रेजेंट है, तो वो क्या हो जाता है, ऐसे क्रॉसिंग होके यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की पेयर, ये एक हाइड्रोजन ये दोनों मिला के बनाते हैं H2। समझ में आ रहा है? इस प्रकार से। तो वो हम आगे में और डीप में पढ़ते हैं। अभी फिलहाल में हमें यही ध्यान में रखना है कि उनको अगर हम शो करना है तो वो हम शो करेंगे सर्कल अराउंड द एटॉमिक सिंबल क्रॉसिंग ईच अदर। क्या करते हो, एक दूसरे को क्रॉस करते। फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये क्या होंगे, ओवरलैपिंग ऑफ द 2 सर्कल बाय डॉट और क्रॉस। वो जो 2 सर्कल्स है
हाइड्रोजन, तो वो क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, मतलब एक दूसरे के ऊपर में ऐसे वो ओवरलैप करेंगे, और ओवरलैपिंग के साथ में वहां पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए जा रहे हैं उनको हम डॉट से या फिर क्रॉस से शो कर देंगे। वही बोला है, शेयर इलेक्ट्रॉन आर ओवरलैपिंग ऑफ टू सर्कल, मतलब जब इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, इसका मीनिंग मैं बता रहा पूरे सेंटेंस का, जब इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा तो वहां पर वो जो दो सर्कल हम डिनोट करते हैं उस पर्टिकुलर एटम के लिए, वो ओवरलैप करेंगे एक दूसरे के ऊपर में, और वहां पर जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनको हम शो करेंगे डॉट और क्रॉस के साथ में। समझ में आ रहा है, एक तो डॉट का यूज कर सकते हैं हम कुछ इस तरीके से, या फिर क्रॉस का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट में द कोवैलेंट बॉन्ड इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय, कोवैलेंट बॉन्ड आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय अ स्मॉल लाइन जॉइनिंग द सिंबल्स ऑफ द टू एटम। उन कोवैलेंट बॉन्ड को हम स्मॉल लाइन से, जो कि हम ज्वाइन करते हैं दो सिंबल्स को, उससे भी हम उसको शो कर सकते हैं। लाइक अगर मैं बात करूंगा HCl की, तो HCl को अगर मुझे शो करना है तो मैं उसको ऐसा भी शो कर सकता हूँ। मतलब कि ये जो सिंगल लाइन है ये बता रही है कि यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड फॉर्म हुआ है। ये अपने को क्या समझाएगी कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड फॉर्म हुआ है। सिंगल बॉन्ड फॉर्म हुआ है, इसका मतलब है कि वहां पर दोनों भी एटम अपने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। समझ में आ रहा है, सिंगल बॉन्ड फॉर्म हुआ है मतलब कि दोनों भी एटम अपने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं और वहां पर बॉन्ड तैयार कर रहे हैं, जिसको हम बोल रहे हैं कोवैलेंट बॉन्ड। समझ में आया, ये था आपका, ठीक है, ये था आपका ये लास्ट का पॉइंट। अभी हम पढ़ते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अभी हमें पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। आपके टेक्स्ट बुक में भी आपको दिया हुआ है, आपके टेक्स्ट बुक में भी आपको दिया हुआ है, और साथ ही साथ में मैं भी आपको समझा दे रहा हूं कि किस प्रकार से होगा। तो चलिए अभी हम बढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। देखो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जब हम बात कर रहे थे तो वहां पर हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो आता है 1। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है 1, मतलब उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब हमें क्या करना है उसमें, देखो पहले तो हम शो करेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से, क्योंकि हमने बोले ना कि हम उसको अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड को शो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से। देखो मैंने क्या किया कि पहले वाले हाइड्रोजन के एटम का एक इलेक्ट्रॉन ले लिया जहां पर सिंगल डॉट है, मतलब कि उसमें वैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1। फिर दूसरे वाले एटम में उसमें भी 1। दोनों क्या कर रहा है, शेयरिंग कर रहे हैं, दोनों भी एटम क्या कर रहे हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में, और वहां पर तैयार हो रही है H2 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, मतलब कि सिंगल बॉन्ड। क्या हो रहा है वहां पर, सिंगल बॉन्ड, इसको हम बोलेंगे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हो रहा है वहां पे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये पेयर बन रहा है वहां पे, ठीक है। ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब हमने बोले क्रॉस स्ट्रक्चर भी शो कर सकते हैं, तो मैं वो आपको आपके कन्वीनियंस के लिए बता देता हूँ कि क्रॉस स्ट्रक्चर कैसे बनता है। लाइक दैट, डॉट की जगह पे हमने सिर्फ क्रॉस यूज करना है, बाकी प्रोसीजर सेम है, ठीक है। तो ये ध्यान दो, अच्छे से समझ जाएगा आपको, ठीक है। फिर बढ़ते हैं आगे, थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है कि हमने बोले कि जो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होते हैं बिटवीन द टू एटम्स, वो हम इंडिकेट करते हैं सर्कल्स अराउंड द सिंबल ऑफ द एटम। मतलब जो सिंबल रहेंगे एटॉमिक सिंबल, उनके अराउंड में सर्कल ड्रॉ करके उनको हम क्रॉस करते हैं। सो वहां पर क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन है इसके दोनों एटम्स के ऊपर में हम सर्कल बना देंगे, और वहां पर जो ये ब्लू लाइन, ब्लू इंक से मैंने जो बनाया
और दूसरे वाले एटम का एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ में, ठीक है। तो इनके जो एटम्स है वो होंगे ओवरलैप, मतलब कि इनके जो सर्कल्स है वो होंगे ओवरलैप, और वहां पर जो शेयर इलेक्ट्रॉन है वो हम शो कर रहे हैं डॉट के साथ में, ठीक है ना। तो ये दिख रहा है आपको। उसके बाद में जो आपका फोर्थ पॉइंट है स्टूडेंट की, अ कोवैलेंट बॉन्ड इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल लाइन जॉइनिंग द सिंबल ऑफ टू इलेक्ट्रॉन और टू एटम्स, ठीक है। तो हम एक स्मॉल जॉइनिंग करेंगे लाइन की, जो कि बताएगा अबाउट द सिंगल बॉन्ड। वो क्या बताएगा? सिंगल बॉन्ड के बारे में, ठीक है। तो देखो हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल, सॉरी हाइड्रोजन का एक एटम और दूसरा भी हाइड्रोजन का एटम, दोनों हो गए कंबाइन, वो हमने शो करे। इसके ऊपर जो था वन सिंगल एटम और उसके ऊपर में भी था एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, एटम बोल दिया मैंने, सॉरी इलेक्ट्रॉन रहेगा वहां पे, दोनों भी इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। तो दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर होकर बनाएंगे एक सिंगल लाइन, जिसको हम कहेंगे सिंगल बॉन्ड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने स्टडी करें यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म होता है बाय द वेरियस टाइप। आपको आपके होमवर्क के लिए आपको करना है क्लोरीन के साथ में, बहुत ही इजी है, जिसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अभी वो 7 के 7 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? शेयर करेंगे किसी दूसरे के साथ में? नहीं। तो उसका एक इलेक्ट्रॉन उसको नीडेड है अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो वो क्या करेगा? उसके दूसरे एटम के साथ में अपना एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, दूसरे एटम के साथ में अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करने का? शेयर करेगा, एक्सेप्ट नहीं, एक्सेप्ट बोल दिया मैंने, शेयर करेगा वो, और दोनों भी अपने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और वो बनाएंगे वहां पर कोवैलेंट बॉन्ड। वो दोनों भी क्या बनाएंगे? कोवैलेंट बॉन्ड। आपने ये होमवर्क में प्रैक्टिस करना है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अभी इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो और फिर पढ़ते हैं डबल बॉन्ड, मतलब कि डबल कोवैलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स अभी बढ़ते हैं हमारे अगले कोवैलेंट बॉन्ड की ओर। देखो ये है आपका डबल कोवैलेंट बॉन्ड। डबल कोवैलेंट बॉन्ड क्या बोल रहा है? द डबल बॉन्ड इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपने इसके पहले वाले डेफिनेशन में क्या बोले थे? 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स एक सिंगल पेयर बना रहे थे और वहां पर फॉर्म हो रहा था सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर क्या होगा कि डबल बॉन्ड तभी फॉर्म होगा जब 2 डिफरेंट एटम या 2 अलग अलग एटम्स किसी एक एलिमेंट के बोलो या अलग अलग एलिमेंट के भी बोल सकते हो, ठीक है। तो वो जो 2 एटम्स है वो क्या करेंगे? 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्म करेंगे। 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्म कर रहे हैं, मतलब कि एक एटम अपनी ओर से 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, शेयर करेगा, आई मीन टू से कि शेयर करेगा वो, और दूसरा भी एटम अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, और कुल मिला के वहां पे 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाएंगे और फॉर्म होगा डबल बॉन्ड। क्या फॉर्म होगा? डबल बॉन्ड। मतलब कि ये जो 2 पेयर्स है ये क्या शो कर रहा है कि वहां पर 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही। कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही? 4 इलेक्ट्रॉन की। मतलब कि 2 पेयर्स बन रहे हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे लाइक वाइज, ऐसे ये एक पेयर ये दूसरी पेयर दोनों मिला के बॉन्ड तैयार करेंगे। समझ में आ रहा है? तो वैसे बॉन्ड को बोला जाएगा डबल कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोला जाएगा? डबल कोवैलेंट बॉन्ड। फिर देखो डबल कोवैलेंट बॉन्ड इज एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सिंगल बॉन्ड। सिंपल सी बात है, वहां पर 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, तो सीधा सीधा देखा जाए तो क्या है कि जो डबल बॉन्ड है वो एक्चुअली में कॉम्बिनेशन ही हो गया 2 सिंगल बॉन्ड का, ठीक है। सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द 2 शॉर्ट लाइन। उसको हम 2 शॉर्ट लाइन से क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट किया जाता है उसको। सिंगल बॉन्ड में हमने ऐसे सिंगल लाइन से, और डबल बॉन्ड रहा तो ये, ट्रिपल बॉन्ड रहा तो 3। सीधी सीधी बात है, यहाँ पे कोई ज्यादा चिंता वाली बात नहीं है, पता भी है आप लोगों को, ठीक है। सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 शॉर्ट
शोन बाय ड्राइंग इट्स इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और क्रॉस स्ट्रक्चर, जो कि हमने पहले वाले भी बॉन्ड में देखे थे। हम उसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या क्रॉस स्ट्रक्चर के साथ में शो कर रहे थे, यहाँ पर भी करेंगे। एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ईच एटम, वही जो मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पर बताया, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ईच एटम शेयरिंग विथ 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अदर एटम एंड फॉर्मिंग द कोवैलेंट बॉन्ड। मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन्स एक एटम के शेयर करेंगे दूसरे 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ में, अपने 2 इलेक्ट्रॉन, और वो फॉर्म करेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। क्या फॉर्म करेंगे? कोवैलेंट बॉन्ड। इसका ये जो कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड है, ये समझने के लिए हम एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल। अब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म होता है और वो कैसे डबल बॉन्ड फॉर्म करता है वो हम समझेंगे। देखो, सबसे पहली चीज तो ऑक्सीजन के पास में कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो हमें देखना जरूरी है। अब मैं यहाँ पे क्रॉस स्ट्रक्चर नहीं बनाऊंगा, सिंपली मैं यहाँ पर डॉट स्ट्रक्चर बना देता हूँ, ठीक है। तो ऑक्सीजन के डॉट स्ट्रक्चर में 1 2 3 4 5 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, 6 इलेक्ट्रॉन वहां पे प्रेजेंट होते हैं और 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा उसको बोलेंगे, ठीक है। मतलब क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, जिसके अकॉर्डिंग उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 और 6। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, जिसके अकॉर्डिंग उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 और 6। मतलब कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो 6 इलेक्ट्रॉन उसके हम शो करेंगे। प्लस दूसरे वाले ऑक्सीजन एटम पे भी वैसे ही होगा, दूसरे वाले ऑक्सीजन एटम पे भी वैसा ही होगा, वहां पर भी क्या होंगे कि 6 इलेक्ट्रॉन्स उसके प्रेजेंट रहेंगे। अब जब दोनों के एटम्स के बीच में शेयरिंग होगी तो वो क्या हासिल करना चाहेंगे? वो हासिल करना चाहेंगे अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि नोबल गैस में होता है। अब ऑक्सीजन के नियरेस्ट नोबल गैस है नियॉन, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए एक ऑक्सीजन एटम को और 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। समझ में आ रहा है? तो वहां पर वो डायरेक्टली तो अपने इलेक्ट्रॉन क्या नहीं कर सकते, एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो वो क्या करेंगे? दोनों ऑक्सीजन एटम के 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेंगे और इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हासिल कर लेंगे। समझ में आ रहा? तो उनमें कैसा होगा? देखो, अभी उनमें क्या होगा कि ऑक्सीजन और ये दूसरा ऑक्सीजन, उनके बीच में इस ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? बॉन्ड फॉर्म करेंगे। मैं इसको ऐसे शो कर रहा हूं, इसको हम बोलेंगे डबल बॉन्ड, शेयरिंग ऑफ टू पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे इसको हम? शेयरिंग ऑफ 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मतलब कि ये जो शो हो रहा है, ये यही शो कर रहा है कि यहाँ पर 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की वजह से क्या हो रहा है? शेयर किए जा रहे हैं। जब वो कंबाइन हो रहे हैं और वहां पर क्या फॉर्म हो रहा है? डबल बॉन्ड। क्या फॉर्म हो रहा है वहां पे? डबल बॉन्ड, जो कि ऑक्सीजन 2 मॉलिक्यूल तैयार करेगा। इसको अगर हम ऐसे फॉर्म में लिखते हैं तो वो कुछ इस प्रकार से होगा। चलो, ऐसे फॉर्म में लिखने से पहले हम देखेंगे उसका सर्कुलर स्ट्रक्चर कैसे होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सर्कुलर स्ट्रक्चर की। यहाँ पर है ऑक्सीजन, यहाँ पे भी दोनों का हो रहा है कॉम्बिनेशन, तो वो करेंगे ओवरलैप। पता ही है आपको, जब वो ओवरलैप करेंगे तो थोड़ा ये प्रॉपरली नहीं आ रहा, लेकिन समझना है आपने।
वहां पर वो फॉर्म करेंगे डबल बॉन्ड। अब देखो कैसे, ये बन गया इनके बीच का डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के बीच का। डायरेक्टली मैंने लिखा लेकिन स्टिल वो बनेगा कैसे, देखो आपके पास में है ऑक्सीजन के टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब दोनों ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, दोनों ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे एक दूसरे के साथ में। तो वो बन गए यहाँ पर शेयरिंग के साथ में। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो ये तो 4 हो गए, ये तो 2 4 हो गए, लेकिन और कितने बचे उसके ऊपर में 2, दोनों भी ऑक्सीजन के ऊपर में 2 एक्स्ट्रा वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचे। क्यों, क्योंकि देखो 6 थे तो उसमें से 2 माइनस हो गए, 4 बचे ना, वो 4 हमने शो किए। दूसरे वाले में भी 6 थे, 2 माइनस हो गए, कितने बचे 4। मतलब कि ये जो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, एक्स्ट्रा इन द सेंस उसमें ही वो प्रेजेंट है, उसको हम जब सर्कुलर फॉर्म में शो करते हैं तो कुछ इस प्रकार से होता है, उसको बोला जाता है लोन पेयर। उसको क्या कहा जाता है, लोन पेयर। ये भी आपने स्टैंडर्ड 9 में पढ़े हो लोन पेयर क्या होता है, तो ठीक है। जो टेक पार्ट नहीं करते एक्चुअली में किसमें, बॉन्डिंग में, उसे कहा जाता है उसका लोन पेयर, ठीक है, जो कि प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, ठीक है। ये बन गया इसका कौन सा फॉर्म, ये बन गया इसका सर्कुलर इसमें, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं उसके डबल बॉन्ड की, तो वो कुछ इस प्रकार से होगा। देखो ऑक्सीजन जिसके ऊपर में है तो ये क्या फॉर्म करेगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, जिसको बोला जाता है O2 मॉलिक्यूल, और इस बॉन्ड को कहा जाता है डबल बॉन्ड, ठीक है। इस बॉन्ड को क्या बोला जाएगा, डबल बॉन्ड। तो इस तरीके से हम ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड भी शो कर सकते हैं। ध्यान में क्या रखना है आपने कि ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे ऑक्सीजन के एटम के साथ में शेयर करता है और वहां पे वो डबल कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, ठीक है। इतना ध्यान में रखना है आपने, बाकी कुछ नहीं, ठीक है ना। चलो तो ये बन गया आपका डबल बॉन्ड। इसमें मैं लोन पेयर देना भूल गया हूं, वो दे देते हैं। ये डबल बॉन्ड के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और ये लोन पेयर उसके ऊपर में प्रेजेंट होती है ऑक्सीजन के ऊपर में, जो कि आपको पता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप शो कर सकते हो उसको। चलो ये हो गया आपका डबल बॉन्ड का। फिर बढ़ते हैं ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर में। फट से इसका स्क्रीनशॉट लो और बढ़ते हैं ट्रिपल बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है। तो चलिए स्टूडेंट अभी बढ़ते हैं अपने अगले कोवैलेंट बॉन्ड की ओर, जो कि है ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड आते बराबर आपको एक चीज वहां पर क्लियर हो जानी चाहिए, अभी तक के हमने जो डेफिनेशन पढ़े कि यहाँ पे 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगी ही रहेगी, वही आपकी डेफिनेशन भी बोल रही है। देखो बहुत ही सिंपल, अ बॉन्ड इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स। अगर हम 2 एटम कंसीडर करते हैं फॉर द केमिकल बॉन्डिंग, जब वहां पर कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है, सो वहां पे 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्म होंगे, ठीक है। और उस बॉन्ड को कहा जाएगा कोवैलेंट, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। और एक चीज, जब 3 पेयर है तो एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, तो दूसरे पेयर में भी 2 और तीसरे पेयर में भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे कुल मिला के हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन्स। सो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड में अगर दूसरे तरीके से अगर हमें बोलना है, अगर दूसरे तरीके से हमें बोलना है तो हम क्या बोलेंगे कि अ बॉन्ड इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स बाय ईच एटम विथ 3 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अनदर एटम, of 1 atom, each atom means 1 atom by
शेयर करता है, किसी दूसरे एटम के 3 इलेक्ट्रॉन के साथ में शेयरिंग करता है, तो वहां पर बोला जाएगा, वहां पर जो बॉन्ड फॉर्म होगा उस बॉन्ड को कहा जाएगा ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। उसे कहा जाएगा ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, बिकॉज ऑफ कि एक एटम अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। ठीक है, तो ये एक आपकी डेफिनेशन बन जाती है। उसके बाद में देखो, उस जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको हम 3 तरीके से शो कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, लाइन स्ट्रक्चर एंड सर्कल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जनरली जो लाइन 3 शॉर्ट लाइन वाला है वो लिख कर दिया, लेकिन आपने ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स की आपको तीनों तरीके से वो पता रहने होगा। दूसरी चीज, यहाँ पर वो 3 ही इलेक्ट्रॉन क्यों शेयर करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन के पास की अगर हम बात करते हैं सपोज, तो नाइट्रोजन के ऊपर में होते हैं 5u, नाइट्रोजन के ऊपर में टोटल 5u रहते हैं। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रहते हैं 5u, तो वो 3 ही क्यों शेयर करता है, क्योंकि उसको अपनी इलेक्ट्रॉनिक इनर्ट का मीनिंग होता है नोबल, ठीक है, इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं, मतलब उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, 3, इसलिए वो अपने 3 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, शेयर करता है। ध्यान में आ रहा है, उसको अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन जरूरी होते हैं, क्योंकि 5 तो है और 3 लग रहे हैं, तो वो क्या करता है 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर देता है, मतलब जब उसको जरूरत रही तो वो उसके साथ में मिलकर अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देगा, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स फिल करके शेयर करके अपनी ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। कौन, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। अगर हम बात करते हैं तो इसीलिए बोला गया है कि जब कभी जो बॉन्ड 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर शेयर करके बनाया गया है तो उसे बोला जाता है ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। तो देखो, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन इज 2 and 5u, मतलब उसको अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की गरज है। तो देखो अभी इसको मैं कैसे लिख रहा हूं, n ट्रिपल बॉन्ड तैयार होने के लिए, फिर से चलो इसको अपन ये साइड लिख देते हैं। जब इनके बीच में शेयरिंग होगा तो ये इसके साथ में शेयर हो जाएंगे, तो ये फॉर्म करेंगे n, ये फॉर्म करेंगे, ये फॉर्म करेंगे 1 2 3, एक बॉन्ड उसका 1, या फिर ऐसा भी शो कर सकते हैं हम 1 2 3। ठीक है, मतलब 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोला, 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो ये जो 3 थे, ये 3, इसको मैंने क्या इस प्रकार से भी लिख सकता है जैसा आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन इसको मैंने क्या लिखा, 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द नाइट्रोजन एटम। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ये क्यों बोला गया 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसकी वैलेंसी जो है वो कब सेटिस्फाई होंगी, जब वो 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तभी मतलब वो अपने 3 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे नाइट्रोजन एटम के साथ में शेयर करेगा, तो वहां पर वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पा लेगा। इस वजह से वहां पर क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होगा, मतलब कि ये जो है ये है ट्रिपल बॉन्ड, और ये बन जाता है यहाँ पर N2 मॉलिक्यूल। क्या बन जाता है ये, N2 मॉलिक्यूल। इज इट क्लियर अप टू दिस? चलो फिर बढ़ते हैं और आगे। इसी को
को अगर हमें उसके सर्कल के फॉर्म में शो करना है तो किस प्रकार से शो करेंगे? ठीक है, देखते हैं अभी पहले वाले नाइट्रोजन में रहेंगे 5, दूसरे वाले नाइट्रोजन में भी रहेंगे 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब क्या कर रही है? अपनी बॉन्डिंग तैयार कर रहे हैं यहाँ पे। इस प्रकार से भी शो कर सकते हैं। यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? टेक पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये बन गया है इनका इलेक्ट्रॉनिक बॉन्डिंग। ये क्या हो गया? इनका इलेक्ट्रॉनिक बॉन्डिंग हो गया, मतलब 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 एटम्स के एक दूसरे के साथ में ओवरलैप होके कौन सा मॉलिक्यूल बना रहा है? N2 मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल बना रहे हो? N2 मॉलिक्यूल। इज इट ओके? इज दिस क्लियर सभी को? इसको अगर ऐसे ट्रिपल शॉर्ट लाइन के फॉर्म में अगर दिखाना है तो वो भी दिखा सकते हो। gives 1 2 3 और एक लोन पेयर दोनों के ऊपर में। ठीक है, ये है आपका ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड समझ में आ रहा है? अब आपके टेक्स्ट बुक में बेटा ये आपके तीनों बॉन्ड दिए हुए थे और मैंने तीनों जानबूझ के यही एग्जांपल लेके क्लियर किया। आपको यूज योर ब्रेन पावर में आपको दिया हुआ है क्लोरीन के बारे में, जो मैंने होमवर्क में दिया था आपको, तो वो आपने करना है। पहले बोला है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल ऑफ क्लोरीन? देयर आर 7 नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ वैलेंस शेल ऑफ क्लोरीन। उसके बाद में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ क्लोरीन इज Cl2, तो वो आपने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और लाइन स्ट्रक्चर उसका ड्रॉ करना है। मैंने होमवर्क में दिया था, सिंगल बॉन्ड फॉर्म होगा, कैसे होगा वो भी बताया, करना आपको है। ठीक है, फिर द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O, तो वो भी आपको तैयार करना है। तो वो कैसे मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, तो उसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अब देखो, जो आपकी यूज योर ब्रेन पावर में आपको जो थर्ड क्वेश्चन पूछा गया वहां पे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ वाटर है H2O, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन डॉट और लाइन स्ट्रक्चर है उस ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए वो कैसे, और वहां पर आपको एक हिंट भी दी हुई है, यूज डॉट्स फॉर इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन एटम एंड क्रॉसेस फॉर इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम। मतलब हाइड्रोजन एटम के लिए हमें क्रॉस यूज करना है वहां पे, और जो ऑक्सीजन एटम है उसके लिए हमें डॉट यूज करना है। ठीक है, तो देखो अभी करेंगे कैसे। तो उसमें आपको जो बोला गया है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो H2O है मींस 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। देखते हैं, पहले बोला गया इलेक्ट्रॉन डॉट, तो देखो हाइड्रोजन जिसके पास में सिंगल एटम है उसके साथ में ऐड हो जा रहा है ऑक्सीजन जिसके पास में 2 एटम्स ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, प्लस दूसरा एटम हाइड्रोजन का मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये जो 2 हाइड्रोजन एटम्स है इसको मैं अलग अलग लिख रहा हूँ और उसको कंबाइन कर रहा हूँ मैं ऑक्सीजन के साथ में। ठीक है, कोई डाउट है इसमें आपको? चलो, अब यहाँ पर क्या होगा देखो, इसको अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेटिस्फाई करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो वो ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन इससे शेयर करने का एक हाइड्रोजन के साथ में, और दूसरा हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन ये वाले ऑक्सीजन के साथ में शेयर कर देगा। तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा? हाइड्रोजन बॉन्डेड विद ऑक्सीजन, अगेन बॉन्डेड विद हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन के ऊपर में 2 लोन पेयर बन के ही रहेंगे। ऑक्सीजन के ऊपर में 2 लोन पेयर बन के ही रहेंगे। समझ में आया? एक तो इस प्रकार से आप उसको शो कर सकते हो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में,
सॉरी मैंने वहां पर हाइड्रोजन के लिए क्या नहीं लिया, क्रॉस नहीं लिया, मतलब कि ये जो हाइड्रोजन है इसके लिए आपको क्रॉस लेना है, ठीक है। हाइड्रोजन के लिए आपको क्रॉस यूज करने बोले, क्रॉसेस फॉर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हाइड्रोजन, तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। और दूसरा अगर लाइन स्ट्रक्चर उसका बनाना है तो वो ऐसा रहेगा, देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ऊपर में 2 लोन पेयर, ये हो जाएगा आपका लाइन स्ट्रक्चर। ये कौन सा स्ट्रक्चर हो जाएगा, लाइन स्ट्रक्चर। किसके लिए, किसके लिए, वाटर मॉलिक्यूल के लिए, मतलब सिंगल पेयर ऑफ मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन्स, सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 लोन पेयर्स, समझ में आया, सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो है ये है सिंगल बॉन्डेड एटम, ये क्या है, सिंगल बॉन्ड बिटवीन द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, इस प्रकार से होता है, समझ में आ रहा है, ठीक है। ये बन गया आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और ये बन गया आपका लाइन स्ट्रक्चर फॉर द वाटर मॉलिक्यूल। सेम ही आपको बनाना है फॉर द अमोनिया। अब अमोनिया के लिए बनाते वक्त आपने यह ध्यान में रखना है कि वहां पर 3 बॉन्ड तैयार होंगे। जब अमोनिया के लिए हम बनाते तो उसमें कितने बॉन्ड तैयार होंगे, 3, तो उसका आपको होमवर्क है, वो कैसे बनाते हो आपको, आपका होमवर्क है, ठीक है। 3 बॉन्ड मतलब कि क्या होगा, 3 हाइड्रोजन के एटम्स है, तो हर एक हाइड्रोजन का एक एटम एक इलेक्ट्रॉन के साथ में नाइट्रोजन के पेयरिंग बनाएगा, समझ में आ रहा है, एक नाइट्रोजन के साथ में पेयरिंग बनाएगा और उसमें कुल मिलाकर 3 बॉन्ड तैयार होंगे, ठीक है। कोई डाउट है वहां पे किसी को, चलो फिर उसके बाद में आपको वहां पर दिया हुआ है CH4 का, लेट अस कंसीडर द कार्बन कंपाउंड मीथेन, जिसका केमिकल, जिसका फॉर्मूला है CH4, इसको बोला जाता है मीथेन। अब इसका अगर हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अगर स्टडी करना है या फिर इसका जनरली अगर हमको क्रॉस स्ट्रक्चर अगर स्टडी करना है तो वो देखो कैसे करेंगे, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, मतलब कि कार्बन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1, मतलब कि हाइड्रोजन का एक एटम इधर में 4 हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन का दूसरा एटम यहाँ पे, हाइड्रोजन का तीसरा एटम यहाँ पे और हाइड्रोजन का चौथा एटम यहाँ पे। मैंने जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स है उनको मैंने डॉट के साथ में शो किया, ध्यान दो, हाइड्रोजन के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है इनको मैंने डॉट के साथ में शो किया और जो कार्बन के इलेक्ट्रॉन है इनको क्रॉस के साथ में। तो क्या होगा, जब इनके एटम्स ओवरलैप होंगे एक दूसरे के तरफ तो ये फॉर्म करेंगे यहाँ पर बॉन्डिंग, ये क्या तैयार करेंगे यहाँ पर, सिंगल बॉन्डिंग, समझ में आ रहा है, ये फॉर्म करेंगे यहाँ पर सिंगल बॉन्डिंग, मतलब एक कार्बन दूसरे हाइड्रोजन के साथ में क्या होगा, कंबाइन होगा, दूसरे हाइड्रोजन के साथ में और एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन तीसरे के साथ में एक और चौथे के साथ में एक, तो कार्बन की भी वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाती है यहाँ पे और हाइड्रोजन की भी वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाती है। आपको वहां पर बोला गया ना, शो दैट द लाइन स्ट्रक्चर ऑल्सो द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अभी आपने बनाना है, मैंने यहाँ पर लाइन स्ट्रक्चर शो कर दिया। लाइन स्ट्रक्चर में मैंने ये डॉट तो बनाना नहीं चाहिए था, लेकिन मैंने बना कर दिया आपको, मैंने आपको बना कर दिया। आपने क्या करना है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है वो इन द फॉर्म ऑफ सर्कल्स ड्रॉ करके दिखाना है, ओके। तो उस तरीके से आपका हो जाएगा, जो कि आपको दिया हुआ भी है आपके नेक्स्ट पेज पे, देखो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो है वो दिया हुआ है आपके नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 113 पे आपको दिया हुआ है स्टूडेंट्स। सो आप उसको रेफर करोगे फॉर द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल, ओके। उसमें भी कुछ आपको यूज योर ब्रेन पावर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लाइक वहां पर है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, तो कार्बन का एक और ऑक्सीजन के 2 एटम्स, तो एक ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 आ गए तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 4, और 4 इलेक्ट्रॉन किसको नेसेसरी है, फॉर द कार्बन, समझ में आ रहा है ना। तो वो वहां पर बॉन्डिंग तैयार कर लेंगे, वो भी आपने ही करना है, ठीक है। इतने पार्ट का भी स्क्रीनशॉट लो, फिर पढ़ते हैं कार्बन और वर्सेटाइल एलिमेंट के ऊपर में, ठीक है। ये जो यूज योर ब्रेन पावर है ये आपने करना है, खुद से कुछ डाउट जाता है तो मैं फिर वो क्लियर कर दूंगा, ठीक है।
अभी तक के हमने पढ़े कि जो बॉन्डिंग होती है, कोवैलेंट बॉन्डिंग, वो किस तरीके से होती है। अब हम हमारे मेन टॉपिक की ओर बढ़ते हुए चलते हैं, तो जहाँ पर अभी हम देखेंगे अबाउट द कार्बन। अब कार्बन एक वर्सटाइल मतलब एक इम्पोर्टेंट और ऑलराउंड एक प्रकार का क्या माना गया है, कंपाउंड माना गया है, एलिमेंट माना गया है। मतलब कि वो एक वर्सटाइल एलिमेंट है जिसके हर एक क्षेत्र में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ यूज हुआ है इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन, मतलब ह्यूमंस के लिए भी वो काफ़ी कुछ कारगर साबित हुआ है। अगर हम बात करेंगे ग्लास, मेटल्स और कुछ ऑयल से बने वाले जो भी, जैसा अगर सॉइल से वगैरह बनने वाले अगर कुछ एलिमेंट होंगे तो उनको अगर छोड़ देंगे, हम कंपाउंड को छोड़ देंगे, तो बाकी मोस्ट ऑफ द कंपाउंड जो है वो बने हुए हैं कार्बन के साथ में। जो सिंपल और साधा एक स्मॉल स्ट्रक्चर है मीथेन का, वहाँ से लेके तो हमारे बॉडी में पाया जाने वाला बिग जो बड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है डीएनए का, वो भी कार्बन का ही एक कंपाउंड है। फिर अगर हम बात, जो कि आप बायोलॉजी में पढ़ते हो, फिर अगर हम बात करते हैं और अलग भी कंपाउंड की, तो देयर इज अ वेरियस कंपाउंड्स व्हिच कंटेन कार्बन एज अ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। मतलब ऐसे बहुत से कंपाउंड्स हैं जहाँ पे कार्बन एज अ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट पाया जाता है, एक इम्पोर्टेंट पार्ट उस एलिमेंट का, उस कंपाउंड का पाया जाता है। इस वजह से कार्बन का काफ़ी वाइड एप्लीकेशन है, उसके बारे में पढ़ना, उसके बारे में स्टडी करना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और डिफरेंट वेराइटी ऑफ कंपाउंड्स वो फॉर्म करता है। सो उस बेसिस पे कार्बन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं, उन कैरेक्टरिस्टिक्स को ही हम शॉर्ट में यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करते हैं और फिर आगे चल के उनके कंपाउंड कैसे फॉर्म होते हैं, किस तरीके से उनमें बॉन्डिंग होगी, ये सारी चीज़ें भी हम स्टडी करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं स्टूडेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन के साथ में, चलते हैं और बढ़ते हैं एक एक पॉइंट की ओर। देखो क्या बोला है, कार्बन हैज यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म द स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम। दिस रिजल्ट इन द बिग मॉलिक्यूल्स, फॉर्मेशन ऑफ बिग मॉलिक्यूल कॉल्ड एज कैटेनेशन पावर। उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है कैटेनेशन पावर। देखो ये पॉइंट क्या बोल रहा है कि कार्बन में एक अलग खासियत होती है, एक यूनिक क्वालिटी है उसकी कि वो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। मतलब कि वो ना ही अपने इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करेगा ना ही गेन करेगा, वो सिंपली शेयरिंग करके बड़े से बड़ा कंपाउंड फॉर्म करने की कोशिश करता है और कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, जिससे कि वो क्या करेगा, एक बिग मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा। किसका बड़ा मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा, कार्बन का ही। किसका बड़ा मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा, वो कार्बन का ही। और उस प्रॉपर्टी को जहां पर वो बड़ा एक बिग मॉलिक्यूल फॉर्म करता है कार्बन, दूसरे कार्बन एटम के साथ में लिंक होके, समझ में आ रहा क्या, दूसरे कार्बन एटम के साथ में कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करके वो क्या तैयार करता है, बड़े से बड़ा कंपाउंड तैयार करता है, जिसे बोला जाता है कैटेनेशन पावर। उस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, कैटेनेशन पावर। आपके टेक्स्ट बुक में और डीप में दिया हुआ है, आपने वो पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। उसके बाद में सेकंड पॉइंट, कार्बन कंपाउंड कंटेन ओपन चेन। ये जो जितने भी हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ये पूरे हम आगे चल के लेसन में पढ़ेंगे। स्टिल यहाँ पर हमें वो समझना है शॉर्ट में, ठीक है। कार्बन कंपाउंड कंटेन ओपन चेन और क्लोज चेन कार्बन एटम। मतलब कि ओपन चेन रहेगा या फिर क्लोज चेन कार्बन एटम्स रहते हैं कार्बन कंपाउंड्स में, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे ओपन चेन की, तो ओपन चेन में दो प्रकार के कार्बन एटम्स, कार्बन कंपाउंड फॉर्म होते हैं। एक होता है स्ट्रेट चेन और दूसरा होता है ब्रांच। मतलब एक सीधी स्ट्रेट चेन रहेंगी कार्बन एटम्स की और दूसरी रहेंगी ब्रांच। अब जो टाइप्स ऑफ कार्बन एटम कंपाउंड हम देखेंगे तो उसमें हमारा क्लियर हो जाएगा पूरा, ठीक है। और क्लोज चेन जो है वो रहेंगी एज अ रिंग। जैसे आप वहां पर पढ़ोगे बेंजीन का रिंग स्ट्रक्चर, तो वो रहेंगी क्लोज चेन, ठीक है। उसके बाद में अब कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन, ये हम पूरे के पूरे कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं, इनके बारे में पूरा डीप नॉलेज हमें आगे में लेना ही है, ठीक है। अब कोवैलेंट बॉन्ड, जो कोवैलेंट बॉन्ड तैयार होगा बिटवीन टू कार्बन एटम इज स्ट्रॉन्ग एंड देयरफॉर इट इज स्टेबल। दो कार्बन एटम के बीच में जो कोवैलेंट बॉन्ड तैयार होता है, दो कार्बन एटम के बीच में जो कोवैलेंट बॉन्ड तैयार होता है, उसे वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहता है, वो उसको ब्रेक करना उतना आसान नहीं होता, इसीलिए वो स्टेबल भी होता है।
स्टेबल। फिर बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। देखो, 2 कार्बन एटम्स कैन बी, यहाँ पे ध्यान दो, 2 कार्बन एटम्स कैन बी बॉन्डेड टुगेदर बाय 1, 2 और 3 कोवैलेंट बॉन्ड। जस्ट इसके पहले हमने पढ़े सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, उसी को बोला गया है 1, 2 और 3 कोवैलेंट बॉन्ड्स। समझ में आ रहा है कि जो 2 अलग अलग कार्बन एटम्स है, या फिर एक कार्बन तो दूसरा हाइड्रोजन भी रह सकता, अलग कोई भी एटम रह सकता, वो अटैच रहता, वो बॉन्डेड रहता 1, 2 या 3 कोवैलेंट बॉन्ड से। उसके बाद में बीइंग टेट्रावैलेंट, फिर ये जो 3 कोवैलेंट बॉन्ड है ना, इसमें हम पढ़ेंगे अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। मतलब अल्केन जो है वो रहता सिंगल बॉन्ड से, अल्कीन रहता डबल बॉन्ड से, और अल्काइन रहता ट्रिपल बॉन्ड से। वो पढ़ेंगे, उसका जनरल फॉर्मूला और वो कैसे फॉर्म होता है वो सब पढ़ेंगे अभी, ठीक है। देन बीइंग टेट्रावैलेंट 1 कार्बन एटम कैन बी, टेट्रावैलेंट का मीनिंग क्या है? टेट्रावैलेंट का मीनिंग है जिसकी वैलेंसी होती है 4। वैलेंसी 4 है, मतलब वो कितने केमिकल बॉन्ड फॉर्म कर सकेगा? वो फॉर्म करेगा 4 बॉन्ड्स जो कि रहेंगे कोवैलेंट। वो कितने केमिकल बॉन्ड फॉर्म करेगा? 4 कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, क्योंकि वो टेट्रावैलेंट है। कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4। 1 कार्बन एटम कैन फॉर्म बॉन्ड विथ 4 अदर एटम। वही मैंने बोला कि वो जो 1 कार्बन एटम है वो 4 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है अदर एटम के साथ में। अब अदर एटम कौन से रह सकते हैं? कार्बन भी रह सकता खुद, या फिर दूसरे कोई भी, लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। समझ में आ रहा है? ऐसे। उसके बाद में कार्बन हैज द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोमेरिज्म। ये हमें ये लेसन में अच्छे से पढ़ना है। आइसोमेरिज्म क्या होता है? कार्बन हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ आइसोमेरिज्म। मैं अभी के लिए आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ आइसोमेरिज्म किसे कहेंगे? जिसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, उसको बोला जाता है आइसोमेरिज्म। मतलब ऐसा कंपाउंड जिसको हम स्ट्रक्चर के फॉर्म में अलग शो कर सकते, लेकिन उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा। तो वो उसकी एक प्रॉपर्टी भी होती है कार्बन की, कि जो आइसोमेरिज्म प्रॉपर्टी को शो करता है। तो ये हो गए बेटा आपके पूरे के पूरे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कार्बन के, वो। अब इन कैरेक्टरिस्टिक को ही डीप में पढ़ना हमारे इस लेसन का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। कैसे वो बॉन्ड फॉर्म करता है, कैसे उनके स्ट्रक्चर बनते हैं, फिर स्ट्रक्चर बने हैं तो कैसे वो रिंग या फिर ओपन या फिर ब्रांच चेन स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, कैसे फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट करते हैं किसी दूसरे कार्बन के एलिमेंट को, किसी दूसरे कार्बन के कंपाउंड को, और कैसे नया कंपाउंड फॉर्म करते हैं। ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पर पढ़ना है इस लेसन में। तो आज के क्लास में हमने फिर से एक बेसिक पार्ट पढ़े अबाउट द कोवैलेंट, कैसे रहते हैं वो, उनकी बॉन्डिंग। उसके बाद में कैरेक्टरिस्टिक, आपको टेक्स्ट बुक रीडिंग मस्ट है, वहाँ पर यूज योर ब्रेन पावर के बहुत से क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं, उसकी प्रैक्टिस। उसके बाद में स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस, लाइक जो आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है मीथेन का, पूछने के लिए आ सकता है एग्जाम में, अच्छे से प्रिपेयर करके रखो। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बोलो या अपने नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है? ऐसे पूरे के पूरे स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करते रहना है। उसी दिन जिस दिन पढ़ा के हुआ, अगले दिन जब पढ़ेंगे तो नया पार्ट पढ़ेंगे, हम नए पार्ट को समझेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए ही आपने पढ़ना है। ओके, चलो अब यहाँ तक के हमने पढ़ लिए। आगे में हम पढ़ेंगे कि जो हाइड्रोकार्बन्स है, लाइक सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्या होते हैं, वो पढ़ेंगे और बढ़ेंगे आगे की क्लास में। ठीक है, आज के लिए इतना, मिलेंगे अगले क्लास में।